प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आज के प्रोग्राम में आपने इतने सारे प्रश्न हमारे लिए भेजे हैं और मैं भी कुछ न्यूज़ हो गई हूँ जानने के लिए कि ये त्यौहार जो आने वाले हैं 30 तारीख के, 21 तारीख के, 1 तारीख के। तो चलिए पंडित जी के सामने अपने प्रश्न को हम प्रस्तुत करेंगे और आज के प्रोग्राम में और भी कुछ जानेंगे अक्षय नवमी के बारे में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं पंडित जी। पंडित जी, हम आज तो बहुत थैली भर के फ्राख हम लेकर आए हैं, ना कि आज के लिए, लेकिन कल और परसों के फ्राख भी आए हैं पंडित अच्छा। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम में आज के एपिसोड में सब फ्राख हम वो पूछ लेंगे, अन्यथा हमारे प्रिय दर्शक को थोड़ा से नाराज हो जाते हैं हमारे और आप डर जाएंगे। जी जी, बिल्कुल डरना नहीं जी। अच्छा पंडित जी, तो ऐसे है पंडित जी कि हमें मालूम पड़ा है कि अक्षय नवमी आने वाला है पंडित जी, कि अक्षय नवमी की क्या है एक्चुअली अक्षय नवमी? अक्षय नवमी जो है इस दिन इसका जो है महत्व जो है 4 बताए गए हैं जी। अक्षय नवमी का जो है पहला महत्व होता है कि इस दिन सतयुग का आरंभ होगा। इसी दिन सतयुग की शुरुआत है। सतयुग की शुरुआत होने के कारण से तो हम लोग इसे सतयुगी आरंभी दिवस भी कहते हैं, सतयुग दिवस भी कहते हैं या शुभ दिवस भी कहते हैं जी। और इस दिन भगवान विष्णु का जो है विशेष रूप से हम लोग पूजन करते हैं। तो एक तो 30 तारीख को यानी कि आज जो अक्षय नवमी है, तो इस दिन जो है 9 देवियों की भी पूजन होती है। भगवती नवदुर्गा जो हैं उनको जो है इस दिन को जो है अक्षय नवमी के रूप में भी याद किया जाता है। महालक्ष्मी 9 सुहागिन स्त्रियां होती हैं, जैसे कि महालक्ष्मी, पार्वती, तुलसी माता, सती अनुसुईया, ऐसे ऐसे हमारे धर्मशास्त्र में 9 देवियों का जो है नाम का उल्लेख है। इन देवियों का नाम के उल्लेख करने से स्त्रियां जो हैं विशेष करके सदा सुहागन रह जाती हैं। उनको जो है और उनके पति को या उनके परिवार को कोई भी ऐसी क्षति नहीं होती है। ये अक्षय नवमी के हैं। इस दिन का जो है किया हुआ पाप और किया हुआ पुण्य अमर हो जाता है, वो कभी नहीं मिटने वाला है। तो अक्षय नवमी जो होता है, अगर आज के दिन आपने कोई भी बुराई की है, किसी का निंदा की है, चोरी चपाटी की है, किसी को गाली दी इत्यादि, तो ये अमर हो गई। ये आपकी जो है बैग में आ गया और कभी खाली नहीं होगा। हर जन्म में आपको इसका सामना करना पड़ेगा। हम गुस्सा हो जाएंगे पंडित जी और खूब हंसेंगे खेलेंगे आज के दिन, तो जिंदगी भर वैसे रहेगा पंडित जी। बिल्कुल, ये अमेट हो जाता है। इसी को अक्षय कहते हैं। अक्षय माने जो कभी नहीं मिटेगा, और नवमी माने की जो है 9 देवियों की आशीर्वाद से, विशेष करके परम्बा की आशीर्वाद से ये दिन अमर हो जाता है। तो आज के किया हुआ पुण्य और आज का किया हुआ पाप, ये दोनों अमर हो जाते हैं। तो जितने भी पुण्य कर सको, हरिनाम भजन करो, कीर्तन करो, चालीसा पाठ करो या मंत्र का जाप करो, या तो फिर दान पुण्य करो, वृद्धों का सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, अपने पूर्वजों की जो है सेवा करो। कोई नहीं करता है कि कहता कि आपको दिन भर माला जाप करना, दिन भर पूजा करना है, लेकिन अच्छा काम करो, अच्छा करो। किसी को पानी दे दो, किसी को हाल चाल पूछ लो, किसी को जो है थोड़ा सा तसल्ली दे दो, किसी को किसी भी प्रकार से अगर कष्ट है तो इसके कष्ट के बारे में बात करो और उसे रास्ता दिखा दो। ये सब पुण्य में ही जाएगा और ये आपके लिए फायदा हो जाता है। तो लेकिन पंडित जी, ये तो हमें रोज करना चाहिए ना, लेकिन आज के दिन इसका क्या स्पेशलिटी है? ये अक्षय हो जाता है ना। रोज हम लोग करते हैं तो इसका जो है पुण्य तो मिलता है, लेकिन आज का जो है जो किया हुआ है वो कभी कोई भी जन्म हो, भले 1000 युग भी क्यों ना बीत जाए, लेकिन ये पुण्य आपकी झोरी में सदैव के सदैव रहेगा। यूँ समझो आपके पास बटुआ है, लेकिन बटुआ में पैसा नहीं है, लेकिन बटुआ हमेशा आपके पास रहेगा। ठीक है, बटुआ हमेशा आपके पास रहेगा, भले उसमें पैसा हो या ना हो, लेकिन अक्षय नवमी को किया हुआ ये पुण्य आपके बटुआ में पैसा के रूप में हमेशा रह जाएगा। ये पुण्य है जो इसमें रहेगा और इसी से जो है आपका जीवन का जो है कोई भी कष्ट हो वो अमर हो जाता है, और कोई भी ऐसा जो है आपत्ति होता है तो वो नष्ट हो जाता है। कष्ट, आपत्ति, दुख आदि वो मिट जाता है। जी, तो पंडित जी, तो ऐसे अगर इतना स्पेशल दिन है तो एक स्पेशल मंत्र भी होगा या एक स्पेशल चीज जो हमें करना चाहिए भी होगा ना भाई? अगर मंत्र की ओर अगर बढ़ेंगे और मंत्र में अशुद्धि हो गई तो ये भी पाप में चला जाएगा। अच्छा, इसलिए आपको जो है त्वमेव माता, कर्पूर गौरम, शांताकारम, जो भी मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय,
या श्री राम जय जय राम, जो भी मंत्र आपको आता है जिस देवी देवता के आधार से, उसको जप कीजिए, उसको मनाइए, उसको अपनाइए। और इसी में अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो अपने गुरु मंत्र का जाप भी कीजिए। ये बड़ा ही पुण्यदायक होता है और बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन हाँ, अगर आप मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और मंत्र में एक गलती हो गई तो ये मंत्र भी पाप में आपकी झोली में आ जाएगा जी। और अमर हो जाएगा। अच्छा, तो सावधानी रखना चाहिए। बिल्कुल सावधानी करना है इस दिन में। जी। पंडित हो या आम आदमी हो, किसी को भी इस दिन में किया हुआ वो मंत्र की अशुद्धि या कोई भी ऐसा जो है दान जो होता है, कोई भी ऐसा कर्म होता है जो सबके कल्याण के लिए होता है, अमर हो जाता है। जी पंडित जी, तो ऐसे है कि अक्षय नवमी जैसे आपने बताया है कि 9 देवियों की रचना होती है ना, wat is het verschil dan met नवरात्रि पंडित जी? want नवरात्र में तो भी हम 9 देवियों की पूजा करते हैं ना। नवरात्रि में जो है तो विशेष करके 9 देवियों की जो है पार्वती या माता दुर्गा के नाम से हम लोग जानते हैं, उनकी 9 रूपों की जो हम लोग विशेष करके पूजन करते हैं। परंतु अक्षय नवमी में जो है यहाँ भगवती पार्वती 9 सुहागन स्त्रियों के रूप में इस संसार में आए हैं। जैसे कि जो है रुक्मणी है, माता पार्वती हैं, सती अनुसुईया हैं, माता जानकी सीता हैं, राधा जी हैं, और क्या कहते हैं अरुंधति हैं, वशिष्ठ मुनि के पत्नी हैं, कौशल्या हैं, वृंदा हैं। ये सब देवियाँ जो हैं, गंगा हैं, ये सब सदा सुहागन रहती हैं, ये कभी विधवा नहीं होती हैं। और इनके नाम जाप करने से जो है व्यक्ति को जो है जीवन में कल्याण होता है। बहुत अच्छे पंडित जी, अक्षय नवमी is na Diwali, dus het is ergens ook iets gekoppeld aan Dev Deepavali. Is het hetzelfde met अक्षय नवमी dat gevierd wordt? नहीं, अक्षय नवमी अलग है, देव दीपावली अलग है। देव दीपावली हम लोग कार्तिक पूर्णिमा को ही मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है हम लोग आकाश में दीप दान करते हैं, इसी को देव दीपावली कहते हैं। अच्छा। तो आकाश में आप दिया कैसे जलाओगे? वो नहीं हो पाएगा ना पंडित? है ना इसके लिए उपाय। अच्छा। तो आप त्रिकाष्ठ लगाइए, त्रिकाष्ठ लगा करके उसी के ऊपर जो है या तो एक बांस का डंठी ले लो जी। और उसको जो है 4 तरफ से चीर दो, ठीक है, थोड़ा सा उसको फाड़ दो जी। और उसी के भीतर में उसी के ऊपर एक दिया रख लो या लंटेरी रख लो या तो एक लकड़ी लो, उसको ठोक लो और उसको जो है एक एल कार में लकार में उसको बना दो, जमीन में गाड़ दो और उसी पे दीप को टांग दो। तो वो जमीन पे रखा नहीं है, आकाश में ही है और आकाश दीपदान इसी को कहते। तो परमात्मा के लिए इसे देव दीपावली कहते हैं। इस देव दीपावली को यानी कि स्वर्ग में भगवान इंद्रदेव और माता लक्ष्मी के जो है विशेष पूजन के लिए इस दिन को जो है मनाते हैं। तो आकाश में दीप दान करने का यही एक विधि है। आजकल लोग जो भी लेकर के चलते हैं, क्या कहते हैं, फाकल उपतोख इत्यादि होता है ना, तो उसको अपने जमीन में अपने घर के आंगन में गाड़ लो और उसी को प्रज्वलित कर दो, उसी को जला दो, तो आपके आंगन में जो है देव दीपावली हो जाएगा। जी पंडित जी, हमें ये क्यों करना चाहिए? देवताओं के लिए भी दीप जलाना है। दीपावली के दिन अपने घर में हम लोग अपने लिए जलाते हैं जी। पर यहाँ पर देवताओं के लिए जलाएंगे और देवताओं के लिए जलाने से जो है देवता हमारे आंगन में खुशियाँ भर देते हैं, हमारे ऊपर जो है खुशियों की बरसात करते हैं। यहाँ तक ये भी शास्त्र के कहना है, अगर हम आचार संहिता में देखें तो आचार संहिता में कहते हैं दीपावली देवस्य दीपदानार्थम जो कृते तस्चम चम ग्रह शुद्धिर भवतु। तो यहाँ पर कहते हैं उसका जितने भी ग्रह हैं, अगर आपके ऊपर कोई बुरा ग्रह चलता है तो वो बुरा ग्रह जो है टल जाता है और आपके जीवन में केवल सुख ही सुख लाता है। तो देवतागण आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, तो आपके जो है सब कष्ट अपने आप दूर हो जाता है केवल एक दिया अपने आंगन में जलाने से, वो भी आकाश में टंगे हुए। ठीक है, ऐसे एक दीप को दान करने से आप अब चाहे तो अपने पूरे आंगन में रख लो, पूरे आंगन में भी रख सकते हैं, इसमें कोई रुकावट है नहीं। जितने भी रख सके आपकी जहाँ तक सामर्थ्य हो वहाँ रखिए, लेकिन एक भी देने से देवताओं प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छे पंडित जी, जैसे आपने बताए थे कि वो मिट्टी का दिया जो हम जलाते हैं उसका महत्व क्या होता है, और हमने जब ऐसे पूछे थे वो इलेक्ट्रॉनिक वाले और बैटरी वाले दिए जो होते हैं और रेडीमेड भी दिए जो होते हैं, तो देव दीपावली के रोज हम भी उसका यूज़ भी कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक वाला नहीं, बैटरी वाला भी नहीं? बैटरी वाला भी नहीं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर दीप का मतलब हैगा, दीप का मतलब है कि हमें दिया ही देना है। अच्छा। अग्नि को ही देना है जी। अग्नि का महत्व हमारे धर्म शास्त्र में अगर ऋग्वेद को दिखाया जाए तो ऋग्वेद के जो है प्रथम मंडल में प्रथम रीच जो है मंत्र जो है वहाँ पर अग्नि से ही है। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देवव्रतम,
वो अग्नि से ही हैं। तो यहाँ पर ये संबोधित करते हैं कि बिना प्रकाश के इस जीवन में मनुष्य का कोई भी महत्व है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रकाश हमारी आँख है। आँखों से हम देखते हैं क्योंकि आँख में प्रकाश है, और जब आँख में प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जब मृत्यु आता है तो आँख से ही जाना जाता है। आँख जो है जब धुंधला जाता है या उनके पलके थोड़ा से धीमे नीचे गिरने लगता है या आँख पूरी तरह से नहीं खुलता है, तो इससे व्यक्ति के जो है प्रभाव जो है व्यक्ति के शरीर के शक्ति का पहचान हो जाता है कि इसके ऊपर जो है अब मृत्यु शीघ्र आने वाला है। इसलिए आँख की ज्योत जो है अगर प्रकाशित रखना है तो देव दीपावली करे और देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को लंबी उम्र आप दिला सकते हैं। ये अब लंबी उम्र प्राप्त हो ये हमारे आपके हाथ में है। हम देंगे तो हमें मिलेंगे, नहीं देंगे तो हमसे छीन जाएंगे। जी पंडित जी, तो ऐसे हम जैसे देख रहे हैं कि देव दीपावली जब आगे है, अक्षय नवमी आगे है, तो हमारे प्रिय दर्शकों ने हमारे लिए प्रश्न भी भेजे हैं कि देव उत्थान भी क्या है। वो देव उत्थान के बारे में भी कुछ देव उत्थान एकादशी भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और वे और कुछ उसके बारे में जानना चाहते हैं। देव उत्थान एकादशी हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो है एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त होता है, शुभ दिन होता है जी। इस दिन भगवान श्री विष्णु पाताल से निकल करके स्वर्ग को ओर जाता है, अपने वैकुंठ धाम को जाता है। माता लक्ष्मी उनकी स्वागत करते हैं। भगवान श्री विष्णु के लिए सबसे प्रिय, उनके सबसे प्रिय जो पदार्थ हैं वो तुलसी हैं, तो तुलसी को रखते हैं। तो शालिग्राम को जो है तुलसी के जड़ में ही रखते हैं, दोनों के ऊपर जो है लाल चुनरी रखते हैं और वहाँ पर नारायण को जो है तुलसी के साथ जो है जाकर के पूजन करते हैं। इसको तुलसी विवाह भी कहते हैं, जहाँ पर तुलसी माता भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पण होती हैं तो और विष्णु भगवान को अपने स्वामी के रूप में जो है स्वीकार करते हैं। इसी को तुलसी विवाह भी कहते हैं। इस दिन तुलसी विवाह के जो है आरंभ होने से देवताओं में जो है खुशियाँ उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि नारायण जो देवताओं के सबसे प्रधान देव हैं, देवताओं के प्रति जैसे इंद्र आदि देवता हैं, तो नारायण का उनका प्रधान देवता है और नारायण के वैकुंठ धाम में लौटने से तो देवताओं में एक प्रकार की खुशी उत्पन्न हो जाते हैं और इनकी खुशियों से जो है देवतागण जो है मन चाहा आशीर्वाद सबको देना शुरू कर देते हैं। और इसी दिन से जो है विवाह का मुहूर्त भी शुरू हो जाता है। तो अभी जो विवाह नहीं होता है ना, तो अभी तो नारायण जो है पाताल में है और 1 तारीख से नारायण वैकुंठ धाम में आ जाएगा और जब नारायण वैकुंठ धाम में आ जाता है तब विवाह के मुहूर्त शुरू होता है, तब विवाह किया जा सकता है। इससे पहले में जो विवाह करते हैं भाई आपने किया है लेकिन नारायण ने नहीं देखा, नारायण का आशीर्वाद इसमें नहीं है। ये प्रश्न मैं अगले ही पूछने वाली थी पंडित जी, आपने अच्छा। बता दिए थे। अच्छा किया आपने बता दिए पंडित जी। तो ऐसे है पंडित जी, अच्छा तो विवाह कर सकते हैं, maar पंडित जी kunnen we dan eigenlijk ook andere पूजा's dan ook wel doen? Want u zei er was ook een periode waar we geen पूजा zouden mogen doen of kunnen doen, toch? नहीं, पूजा तो कर सकते हैं। अच्छा। पूजा तो हो सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में जो होता है तो केवल पितरों के लिए होता है। पूजा के लिए मैंने कभी ना नहीं बोला, आप पूजा जब भी चाहे कीजिए, लेकिन गृह प्रवेश मुहूर्त के अनुसार होता है। देवी देवताओं के जो है प्रतिमाओं का जो है प्रतिष्ठा जो होता है, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना जो होता है वो भी जो है जाकर के देवोत्थान एकादशी के बाद ही होता है। और सबसे अच्छा है, कहते हैं धर्मशास्त्र में कि हमारे उत्तरायण में ही करना चाहिए। तो उत्तरायण जो है 14 तारीख जनवरी से आरंभ होता है, जब मकर संक्रांति हो जाए तो इसी के बाद जो है देवी देवताओं का जो है प्रतिमाओं को जो है प्रतिष्ठा करें। तो मूर्ति की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, ये सब मुहूर्त जो है जाकर के मकर संक्रांति के बाद ही होता है। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने शायद कुछ एपिसोड्स पहले ये बता चुके थे पूजा के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न ऐसे फिर से आए हैं कि कुछ लोगों ने ये बताए हैं कि गलत फहमी है कुछ मंदिरों में या कुछ पंडितों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर हम लहसुन और प्याज के प्रसाद या भोजन में हम खबर करते हैं तो एक मंत्र के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है, तो हम उसे भी चढ़ा सकते हैं मंदिर में। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मंदिर है जी तो मंदिर में एक भी तामसिक चीज नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर मंत्र से शुद्धि हो जाए तो मंत्र से शुद्धि करके शराब भी मंदिर में ले आओ, जी ठीक है, मंत्र से शुद्धि हो जाएगा, फिर भी ये तामसिक है। लहसुन प्याज अगर तेल में गरम करके भूज करके उसको भोजन में प्रयोग करते हैं तो उसका ताकत जो है मर जाता है, उसका शक्ति जो है नष्ट हो जाता है।
और इसको खाने के लिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र बताते हैं कि केवल औषधि के रूप में, दवा के रूप में आप इसे खा सकते हैं। जैसे किसी को जो है रक्तचाप है, रक्तचाप माने हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो अगर रक्तचाप है तो रक्तचाप के लिए आप लहसुन खा सकते हैं, लेकिन दवा के रूप में, वो भी कच्चा आप खा सकते हैं। आप चाहे तो अपने बड़े पाँव पे रख सकते हैं, ब्रेथ पे रख सकते हैं ना, अपने ब्रोथ पे ब्लैक के रूप में रख के खा सकते हैं। तो ये कच्चा होना चाहिए। इसको तेल में पका करके खाने से उसका शक्ति नष्ट हो जाता, तो ये केवल बेकार है जी। और वैसे भी मंदिर में कोई भी तामसिक चीज नहीं आना चाहिए। लहसुन और प्याज जो है केवल दवा के रूप में है, अन्यथा उसको भोजन में रखे तो वो तामसिक हो जाता है। तो ये तामसिक होने के नाते से मंदिर में नहीं आना चाहिए। तो मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, मंदिर के अंदर में अगर लोगों को भोजन कराते हैं या मंदिर के आंगन में, तो वहां पर तो मांसाहारी तो आना बिल्कुल वर्जित है जी। लहसुन प्याज जो है उसी आधार से जो है मंदिर में आ जाता है तो अशुद्ध कहा जाता है, तो मंदिर में नहीं आना चाहिए। और ना ही कोई मंत्र से हम उसको शुद्ध कर सकते हैं कि हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान के प्रसाद में, भगवान के भोजन में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। अब वो भी किसी ब्राह्मण के या किसी पंडित के द्वारा जल छिड़कने से, मंत्र बोलने से वो शुद्ध हो जाए, ये सबसे बड़ा बकवास है जी। पंडित, एक और है कि अगर मैंने मंदिर में नहीं बल्कि पंडित जी को मैंने प्रसाद दे दिए है या भोजन दे दिए है, तो मैंने उसको अभी शुद्धि कर दिए है, तो वो बराबर हो जाता है, प्रसाद के बराबर हो जाता है। पंडित जी, किसने बोला? ये प्रश्न आए हैं पंडित जी, कुछ लोगों के बीच में ये हो रहा है। ऐसे पाखंडों से जो है बच के रहना, ये सबसे बड़ी जो है पाखंड है जी। क्योंकि जब भोजन को जो है हम शुद्ध नहीं कर पाते हैं और अपने ही स्वाद के लिए भोजन करते हैं, एक तो मंदिर में लहसुन प्याज का आना वर्जित है। न्याय शास्त्र में अगर देखा जाए तो कहते हैं देवालयः सात्विक भोजनार्थम च यत्कृते, कि देवताओं के लिए केवल सात्विक भोजन। अपने लिए आप जो भी करना चाहते हैं, इंसान तो आजकल बहाना ही ढूंढते हैं नरक में जाने के लिए, ठीक है, तो वो अपने घर पे कुछ भी मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं और बासी भोजन भी करते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ये सब ना खाओ या ना करो, लेकिन कम से कम मंदिर में मत करो। मंदिर में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और किसी भी ब्राह्मण को जो है लहसुन प्याज देने से वो प्रसाद नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रसाद केवल भगवान को दिया जाता है, केवल भगवान को चढ़ाया जाता है, ब्राह्मण को चढ़ाया नहीं जाता है। ब्राह्मण को समर्पण करते हैं कि आप भोग लगाइए, और वह भोग पहले भगवान को लगता है, तभी ब्राह्मण उसको भोग कर सकता है जी। और जो भगवान को चढ़ेगा वो बिना लहसुन प्याज का होगा, तभी ब्राह्मण उसको खाएगा। तो ऐसे पाखंड से बच के रहे। बहुत अच्छा पंडित जी, बच के रहिए प्रिय दर्शकों, जैसे पंडित जी ने बताए थे। लेकिन पंडित जी, ऐसे एक प्रश्न और भी आए हैं, पूजा में अगर हम पान के पत्ते नहीं पा सकते हैं या खोज सकते हैं और नहीं है, तो क्या दूसरे पत्ते भी हम प्रयोग कर सकते हैं पंडित जी? आप ये बताइए, आपको जो है सब्जी आदि बनाने में जी आपको व्यंजन नहीं मिला, यानी कि जो हम लोग क्रयोदक कहते हैं ना जी, वो आपको नहीं मिला, तो आप कैसे बनाएंगे? तेल से हो सकता, केवल तेल से जी। उसके जो है बदले में आपके पास कुछ है नहीं जी, तो आप कैसे बनाएंगे? बना ही नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर आपको जो है कढ़ाई चढ़ाना है और कढ़ाई आपके पास है नहीं, तो आप सब्जी कैसे बनाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। पान के पत्ते जो होते हैं जी, ये इसके अंदर में 3 खूबियां होती हैं। एक तो पान जो है हमारे भोजन पचाने में बहुत सहायता करते हैं। तो पान को लेने से अगर किसी के पंचागड़ में, माख में किसी भी प्रकार की रोग हैं, जैसे कि मार्क्सवेयर, क्या कहते हैं उसको, स्पास्ती से दारमन, या तो फिर वो तेल से जो है उसको दिक्कत होता है, तो ये पान के पत्ता जो होता है वो तेल आदि को काट देता है। अगर हम लोग पान भी लेते हैं भोजन के बाद, तो हमारे हाई बीपी जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये भी कम हो जाता है। ये पान के पत्ता की जो है प्रभाव है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास पान नहीं है तो हम कुछ और चढ़ा दें उसके बदले में, हो ही नहीं सकता, पान ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पान के पत्ते नहीं हैं और आप भगवान के सामने कुछ रखना चाहते हैं, तो हाथ में लीजिए सुपारी, ठीक है, कपूर रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए और चावल रखिए। चावल जो है हर चीज़ को जो है प्रतिकार है, यानी कि उनके फरफांगर है। तो चावल को केवल रखने से भगवान से ये कहते हैं, नाना वस्तु अभावेनम एतत् अक्षिताम त्वाम अहम समर्पयेत। तो यहाँ पर मंत्र में बोल सकते हैं कि प्रभु हमारे पास ये व्यंजन नहीं है, इसके बदले में मैं आपको चावल देता हूँ, इस चावल के माध्यम से
आपका जो है ये कार्य भी पूर्ण हो जाता है। तो चावल देने से ये कार्य भी शुद्ध हो जाता है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि पान के पत्ता नहीं है तो चलो केले के पत्ते लगा दो या आम के पत्ते लगा दो, ठीक है, या नीम के पत्ते लगा दो। हर चीज़ का जो है अपना अपना प्रभाव होता है। लेकिन जहाँ पर बिरवा चढ़ाते हैं तो बिरवा का मंत्र जो है पान से होता है, तो वो पान होना चाहिए। जी पंडित जी, तो सारी पूजा में पान के पत्ता चाहिए? बिल्कुल, बिना पान और बिना तुलसी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं है। जी। भले बेल के पत्ते आपके पास ना हो, वहाँ पर चावल से भी काम चल जाएगा, लेकिन पान के पत्ता और तुलसी आपके पास होना ही होना है, तभी जाकर के वो पूजा पूर्ण होता है। Goed, Panit ji, en is het ook zo dat het is natuurlijk al voorbij, नवरात्र तो हो ही गए हैं, लेकिन एक ऐसे प्रश्न आए हैं कि थोड़ा लातिक आयल है मार तब वो आयल है, लोग जाग रहे हैं जी, अभी तक और जी, अपने घर में मना और रहे हैं, खोज खान करते हैं और उन्होंने स्वस्ति प्रोग्राम देखे हैं तो उन्होंने सोचा ही पूछ ली तो हम जानब कि एक बरिस कैसे चाहिए करे कि कैसे चाहिए हो के। ऐसे एक प्रश्न आए हैं कन्या पूजा के बारे में। कन्या पूजा नवरात्र में भी होते हैं पंडित जी, तो नवरात्र में कन्या पूजा अगर मंदिर में नहीं भइल है और हम घर पे मांगे करे माँ दादा होगा पंडित जी। कन्या पूजा कभी भी नवरात्रि के बाहर, नवरात्रि के अंतराल में और अपने घर में या मंदिर में कहीं पे भी किया जा सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, ना एक verplichting ना है कि चाहिए के मंदिर में चाहिए के हो एक, और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जब भी अपने घर पे कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो 9 कन्याओं के साथ एक बटुक को बैठाइए, बटुक माने एक लड़का को बैठाइए, 9 कन्याओं के पूजन कीजिए, एक बटु यानी कि जो भैरव है उसका पूजन कीजिए, उसका भी साथ में लेकर के 9 कन्याओं के पूजन करिए, उसमें कोई रुकावट नहीं। अच्छा पंडित जी, जब 9 कन्या तो अपने ही पुत्री होती हैं, तो अपने ही बच्चे होते हैं, mag ik dan ook nog steeds die कन्या पूजा दूं? हर कन्या देवी के रूप में होती है, तो भले वो अपनी ही पुत्री क्यों ना हो या किसी और की पुत्री क्यों ना हो, हर पुत्री जो है देवी के रूप होती है। जब तक वो 9 वर्ष की नहीं होती हैं तो वो देवी के रूप में है। अच्छा, तो उसका जो है पूजन किया जा सकता है। 9 खाली 9 कन्या ना हो है, 9 बरिस के भी चाहिए करें? बिल्कुल, 9 वर्ष से ऊपर वाली कन्या को पूजा में नहीं बैठाते। अच्छा, तो एक और प्रश्न आया है पंडित जी, तो ये है कि अगर बच्चा अपना ही हो जी, अच्छा, और 9 बरिस के नीचे भी है, लेकिन उसको हम अपनी बच्ची को कैसे भगवान हम मान सकते हैं? क्यों नहीं? क्या पत्नी अपने पति को जो है भगवान नहीं मानती है? अच्छा, पति जो है उसको कभी डांट भी देती है, कभी दुलार भी कर देती है, लेकिन पति तो परमेश्वर है। हाँ। तो पुत्री परमेश्वर या परमेश्वरी क्यों नहीं होगी? यहाँ पर पुत्री भी हर संतान के अंदर में। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं 15वां अध्याय के 7वां श्लोक में, ममे एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि न कर्षति। जब भगवान गीता में ही कहते हैं कि मैं ही आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर में हूँ, तो हर जीता चलता फिरता व्यक्ति जो हैं वो परमात्मा के रूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते उत्तरकांड में, सिया राम मैं सब जग जानी जोर ही प्रणाम करो जुग पानी। वो सबको जो है सीताराम के रूप में देखते हैं, क्योंकि सबके अंदर में वो ईश्वर का आत्मा है। और जब सबके अंदर में वो ईश्वरी रूपी आत्मा है तो सब भगवान के रूप में है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो इसलिए जो है हमारी कन्या जो होगी वो भी हमारे लिए पूजनीय है। भले हम ही उसका जो है परवरिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए पूजनीय है। जी पंडित जी, अगर बच्ची को हम अपने भगवान जी के स्थान हम दे देते हैं तो उनको हम डांट नहीं सकते हैं, तो उनको हम कैसे हम अपफूडिंग कैसे करें पंडित जी? यही तो खूबी है सनातन धर्म के, यही तो यहाँ पर आपको मसाला मिलेगा। अच्छा, दाल में डालने के लिए मसाला आपको यहीं पे मिलेगा। वो गरम मसाला है पंडित जी? जी, एकदम गरम मसाला। हमारे यहाँ पर बताए गए हैं कि भगवान का नाम कितनी बार लिया गया है, ये महत्व है। कैसे लिया गया ये नहीं, कितनी बार आपने लिया है। अच्छा। तो यहाँ पर कहते हैं क्रोधात् प्रेमात् भक्तात् यो भक्ते तस्माते स्मरणार्थ देवेशम चम समावृते। यानी कि भगवान का नाम जब भी और कैसे भी रूप में लिया गया हो, कहाँ पे भी लिया गया हो, उसका महत्व नहीं है। आप नाम लीजिए। आप भगवान का नाम जो है क्रोध से लिख सकते हैं, भगवान को डांट सकते हैं। क्या यशोदा मैया ने कृष्ण के कान नहीं पकड़े, छड़ी नहीं दिखाई, कन्हैया को पीटे नहीं है कि माटी तूने खाई इत्यादि। तो मार करके भी भगवान को पूजा किया जा सकता है और दुलार करके भी पूजा किया जा सकता है। खिलाने के समय जब आया कन्हैया को तो माता यशोदा कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण आगच्छतु एतत् कामधेनुश्च दुग्धम पाणिम। भागवत में लिखा है कि हे कृष्ण, हे बलराम, आइए, आपको कामधेनु को मैं सबसे मीठा दूध पिलाता हूँ।
ठुमुक ठुमुक दोनों दौड़ करके आ गए हैं। जी। तो प्रेम के साथ भी खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, डांट करके भी, गुस्सा में भी। भगवान से आप गुस्सा भी कर सकते हैं, जी। भगवान भी सुनता है। वो हमारी तरह आम है, आप भगवान से भी गुस्सा कर सकते हैं। रावण को देखो, भगवान श्री राम से बैर ले लिया, लेकिन राम के मारने के बाद वो मुक्ति को पा लिया। तो फल और परिणाम उसका जो है भले अलग हो, लेकिन जिस भाव से आप भगवान का नाम लेते हैं, ये महत्व होता है। अच्छा। आप नाम लो, डांटो, प्रेम करो। आप अपनी पुत्री को जो है देवी के रूप में पूछते हैं, कोई बात नहीं है, उस समय वो पूजा पे हैं, उस समय के लिए वो देवी हैं। बाकी के समय के लिए आप उसे देवी रूप में भले ही जाने, लेकिन उसकी परवरिश भी आपकी जो है ऊपर भार पड़ी है। आपके लिए ये बोझ है कि मैंने अपनी पुत्री को जो है 9 कन्या के रूप में पाले हैं, 9 कन्या के रूप में पाए हैं, और 9 कन्या के रूप में पा करके अब देवी को अपने घर में परवरिश करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसकी आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होगा। भले आप उसको एक बार डांटिए, भले आप उसको बार बार डांटिए, लेकिन हाथ उठाना बच्चे के ऊपर कभी नहीं चाहिए। बच्चों को कोई भी, हमारे दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी प्रकार के आपके घर में बच्चे हैं, उसके ऊपर हाथ मत उठाइए। उसे प्रेम से समझाइए, प्रेम से दुलार से जो है उसे समझाइए, लेकिन हाथ उठा करके नहीं। अगर डांटना भी है तो आप डांट सकते हैं, थोड़ा धमका सकते हैं, थोड़ा डरा सकते हैं, लेकिन मारना नहीं है। यशोदा ने भले कृष्ण को छड़ी दिखाया, लेकिन कभी मारा नहीं है। भागवत में ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो आप जो है उस कन्या को जो है पूजन कीजिए, परवरिश कीजिए, थोड़ा सा डांट दो, दुलार भी कर लो, लेकिन मारिए मत। जी। तो पंडित जी ऐसे है कि अगर चाहे वो बच्ची को हम कन्या पूजा मंदिर में करेंगे या घर पे करेंगे, आपने जैसे कहा थोड़ा सा डबल रोल हो जाता है। पूजा के समय तो देवी के रूप उनको हम पूछते हैं, और अगर घर पे gewoon school zeggen ouwe hij en zo, dan is het eigenlijk meer als je dochter mag je dan eigenlijk er wel schreeuwen en ja, corrigeren. अगर आवश्यकता पड़े तो आप उसको जो है सुधार सकते हैं, बिल्कुल। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। आप देखो ना, आप जो है अपने घर पे एक बहन है, ठीक, आप एक बेटी भी हैं, अभी आपकी विवाह हो जाएगी, आप पत्नी भी हो जाएंगे, ठीक, उसके बाद आपके बच्चे भी हो जाएंगे, भगवान भले करे, तो आप माँ भी बन जाएंगे। लेकिन आप तो वही सेम टू सेम है ना, आपके अनेक नाम हो गए, अनेक रूप हो गए। इसीलिए हमारे भगवान जो है जैसे जैसे भी रूप लेते हैं, वैसे वैसे उनका काम भी होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक है, अनेक रूप में है। तो उसको कैसे भी आप जपे, कैसे भी आप भजे, ये आपके ऊपर है। जी पंडित जी, जैसे आपने बताए हैं, हमने श्री कृष्ण जी के बारे में बात की है, अभी थोड़ा सा आपने बताए हैं उनके बारे में, तो मुझे याद आ रहा है कि एक प्रश्न भी ऐसे आए हैं, शायद कृष्ण जी के रिलेटेड भी है, कंस हनन के बारे में भी एक प्रश्न आए हैं पंडित जी। ये कैसे हम इसे मनाएं पंडित जी? कंस हनन जैसे रावण हनन होता है, ऐसे कंस हनन होता है, वो कल है। अच्छा। यानी कि 31 तारीख को। जी। तो कंस हनन जो है, जैसे विजयादशमी हम लोग मनाते हैं, रावण को जब भगवान श्री राम ने मारा, तो वहाँ पर विजयादशमी होता है। यहाँ पर कार्तिक महीना में कंस हनन ये 10वीं तिथि पे होता है, तो इसे कंस हनन कहते हैं। 10वीं तिथि पे जो है विशेष करके प्रत्येक राक्षस को मारा जाता है। विशेष करके 10वीं पर, क्योंकि 10वीं जो है विजय दिलाने वाला है, और इसके बाद जो है भगवान नारायण का जो है व्रत होता है। नारायण के लिए हम लोग व्रत करते हैं। तो यहाँ पर कंस हनन इसलिए है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस को जो है मारा है, और माता देवकी और वसुदेव को जो है जाकर के कारागार से मुक्त किए हैं। पंडित जी, waarom per se op die 10e dag van de Kartik Mahina, wat u zegt, is dan Kans Hanan, maar niet op die ene dag waar Kans die ene misdaad heeft gepleegd? यहाँ पर 10वीं में जो है, अगर अंक विद्या में लोग विश्वास करें या ध्यान करें, तो 10वीं में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है परिस्थिति आ जाता है। एक शून्य होता है, शून्य माने नुल, वो 0 होता है, उसमें कुछ भी है नहीं, लेकिन उसके साथ एक डंठी लग जाता है, और यही डंठी अहंकार का रूप होता है। इस दिन अहंकार का हनन होता है। इसलिए हर 10वीं पर अहंकार का हनन हो, कोई भी राक्षस आदि होता है वो अहंकार में आता है, अपना भी अहंकार जो होता है वो भी इसी 10वीं पे जो है जाकर के नष्ट होता है। तो इसीलिए हमारी 10वीं जो होता है, इसमें शून्य के साथ 1 लग गए हैं। तो मुहूर्त चिंतामणि में इसके विषय में भी बताए गए हैं कि अगर हम अपने तिथियों को देखें तो 10वीं में जो है नारायण श्रेष्ठ हैं,
और शिव कृपा निधि हैं। तो शिव के कृपा हैं और नारायण श्रेष्ठ हैं, परंतु इसमें अहंकार के आने के कारण से शिव त्रिशूल इसमें जो है बरस पड़ता है। तो इसमें जो है नारायण जो है शिव की उसी क्रिया को पूर्ण करता है, यानी कि पाप का, अहंकार का नष्ट करते हैं। तो इसलिए दशमी पे ही अहंकार का नष्ट होता है, जहाँ पर एक ज़्यादा हो जाता है, जहाँ दोनों सेम टू सेम हो जाता है, जिसको एकादशी कहते हैं, दोनों एक डंठी के बराबर हैं, ये एकादशी होता है, 11 होता है। तो इसी एकादशी को कहते हैं ये नारायण, ये सबसे मेन है, सबसे श्रेष्ठ अंक है, इससे बड़ा अंक विद्या में और कोई अंक है नहीं। तो 11 जो है पूर्ण ब्रह्म के रूप होता है। पूर्णिमा जो है 15 तारीख को ही होता है। ये सभी नक्षत्र शक्ति आकर के चंद्रमा के साथ इसमें जो है संगठित हो जाता है, तो इसको जो है जाकर के कहते हैं पूर्णिमा, जहाँ पर जो है पूर्ण आशीर्वाद सृष्टि पे बरसता है। लेकिन एकादशी पे जो है नारायण स्वरूप जो होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। तो इसलिए हम लोग एकादशी पे व्रत करते हैं, जिससे हमें नारायण की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। अच्छा, और पंडित जी जब स्नान हुए हैं तो चाहे का स्नान करे के ना? बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे बताइए कि हमारे प्रिय दर्शकों ने कुछ रिसर्च किए हैं और वो जानना चाहते हैं कि मणिकर्णिका के स्नान क्या होता है पंडित जी? अरे वाह, मणिकर्णिका स्नान जी। देखो, हमारे यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा जब होता है तो ये होगा 4 तारीख को जी। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है गंगा नहान होता है। लोग जाते हैं गंगा घाट पे नहाने के लिए। तो यहाँ सुरना में कहाँ गंगा है? जी, बनारस नहीं है यहाँ भी। यहाँ पर बनारस नहीं है। तो बनारस में एक घाट है जहाँ पर आग जो है 24 घंटा प्रतिदिन प्रतिवर्ष जलता ही रहता है। इसी को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। यहाँ पर मुर्दों को जो है नॉन स्टॉप जलाते जाते हैं। आप बनारस कभी जाएं, हम तो कितनी बार जा चुके हैं, लेकिन आप ऐसे देखेंगे सामने से एक मुर्दा जा रहा है, पीछे दूल्हा जा रहा है, फिर उसके पीछे एक मुर्दा जा रहा है, फिर उसके पीछे दूल्हा जा रहा है, फिर उसके पीछे 2-2 मुर्दे जा रहे हैं। जी, लेकिन दूल्हे को थोड़ा जलाते हैं पंडित जी। दूल्हा तो वो शादी करके ही जलेगा। अच्छा जी। वो शादी करेगा तो उसी में जलेगा। तो यहाँ पर जीवन का जो है असली रहस्य सामने आ जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में हर यात्रा उसका जो होता है, भले वो विवाह के लिए हो, भले वो मंदिर के लिए हो, भले वो अच्छा कर्म के लिए हो, या भले वो कहीं परिवार के यहाँ पे जाता है, लेकिन उसका अंतिम स्थान जो है शमशान है। तो जीवन हम लोग अगर जीते हैं तो पूछा जाता है कि हम जीते क्यों हैं? हम जीते हैं मरने के लिए। हम जीते हैं मरने के लिए, परंतु हमारा आपका मृत्यु कैसे हो इसकी जो है तैयारी हमें खुद करना है। अगर हम चाहे वैकुंठ धाम को प्राप्त करें तो अच्छे अच्छे कर्म करके या तीर्थों को जो है नमन करके और उसका पुण्य की प्राप्ति हो सकता है। तो यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है नहीं, मणिकर्णिका घाट जो है तो हमें बनारस में मिलेगा, जहाँ पर मुर्दों को जलाए जाते हैं, 24 घंटा आग जलते हैं। तो कहते हैं उसी घाट के सामने जो गंगा, उत्तरावाहिनी गंगा है, उस गंगा में स्नान करें। और गंगे गंगे यो व्रियाजो जनानाशतैरपि मुज्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सागच्छति। वहाँ पर इस मंत्र को उच्चारण करके, उस मंत्र को बोल करके और 7 डुबकी लगाए, क्योंकि हमारे दिन 7 होते हैं, ठीक है। तो 7 दिन के बराबर जो है 7 डुबकी आपको लगाना है। 7 डुबकी लगा करके मणिकर्णिका घाट पर आप जो है जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आपको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा जी। तो इस जन्म और मरण के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो भी इस दिन। अब अन्य देशों में ये मणिकर्णिका घाट है नहीं, तो क्या हम वहना से ही चला जाए, वहाँ पर समुद्र में स्नान कर लें और बड़ा बाढ़ आएगा, हमको खींच करके समुद्र की ओर लेके चले जाएंगे, तो हमको मरना है 10 साल बाद, हम अभी मर गए जी, ठीक है। तो ऐसे नौबत ना हो। तो कहते हैं हम लोग गली गली में हर जगह पे पंडितगण, मंदिरगण, जितना संस्थाएं हैं, कोई ना कोई जो हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो ऐसे में जो है तीर्थ स्थान पे जाइए, गंगा में स्नान कीजिए, मानो तो बहता पानी या तो गंगा जल की पानी, तो आप उसको, उस जल को जो है गंगा रूपी जो है समझ करके, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो कहते हैं आकाश से बरस करके धरती पाता, धरती के माध्यम से नदियों में जाता है और नदी जो है जाकर के समुद्र में मिल जाता है। तो आप भले नदी में नहाए या समुद्र में नहाओ, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, वो सब केशव को ही प्राप्त होता है।
तो ऐसे में आप नदी में या समुद्र में स्नान करें, वो सब भगवान के जो है आशीर्वाद से। केवल आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। जी, और गंगा स्नान करते समय पंडित जी हमें पुण्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने जो पाप हमने की है वो उसका सफाई करने के लिए हम स्नान आपको करें केवल जी। भगवान का नाम लेकर के डुबकी लेना है जी। और कुछ भी नहीं। अच्छा। क्योंकि जो भगवान के नाम लेकर के डुबकी लेता है वो पाप अपने आप छोड़ करके भाग जाता है। और कहते पाप जाता है कहाँ? तो सबसे अहम बात तो ये है कि जो डुबकी नहीं लेता है उसी के ऊपर उसका पाप आकर के बैठ जाता है। तो आप डुबकी लें, आपका डबल फायदा हो जाएगा। अच्छा जी पंडित जी, बहुत अच्छे। पंडित जी तो ऐसे है कि और प्रश्न हैं, लेकिन ये मुझे कुछ दुविधा में धर देते हैं पंडित जी कुछ प्रश्न हमारे, कि पाप ऐसे है, इतना पाप हमें कैसे हम जाने कि इतना पाप हम कमाई दे पाती। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पाप पयो निधि जन्मन मीना मथुरा माया कांचन कीना। जी। यानी कि मनुष्य जो है अपने पाप से अगर निकल जाता है तो जैसे बिना पानी के मछली तड़पना शुरू कर देता है। किसी का आदत है मदिरा पीने का या तमाकू पीने का या तमाकू कूचने का या पान खाने का, बेचारा 1 घंटा के लिए तमाकू ना पाए या मदिरा ना पाए या पान ना पाए पूछने के लिए, तो वो इधर उधर दौड़ने लगता है, वो बेहाल हो जाता है। नशीली पदार्थों का जो है आदत व्यक्ति को जो हो जाता है, इन नशीली पदार्थों से बचने के लिए उसके पास कोई उपाय होना चाहिए। तो वो आकाशमात जो हैं इधर चलेगा उधर चलेगा, उधर दौड़ेगा इधर दौड़ेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा अब करूँ तो करूँ क्या, लेकिन क्योंकि उसे जो पाना है उसके पास है नहीं जी। तो इसलिए जो आप पूछ रहे हैं कि पाप से छुटकारा क्या है, तो यहाँ पर जो अपना आदत है, अपनी आदतों पे जो है विजय पाना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। बहुत अच्छे पंडित जी। लेकिन पंडित जी कुछ और भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो बस गंगा स्नान कर दिए है, अक्षय नवमियों पे तो भी भला कुछ हमने कर दिए है, फिर भी आदत नहीं छूटती है पंडित जी। आदत नहीं छूटेगा। अब प्रश्न ये होता है कि आपने तम्बाकू को पकड़े हैं या तम्बाकू ने आपको पकड़े हैं। अगर आप चाहें तो उसे छोड़ दें। एक बार अपने मन में बोलो कि आज से मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन सच्चे मन में आंख बंद कर लो, अपने हृदय पे जो है ध्यान करके, और उसे बंद कर दो। फिर आपका ये आदत छूटे ही जाएगा, क्योंकि उस समय आंख बंद करके आप अपने आत्मा से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। हम संसार से थोड़ी बात कर रहे हैं। संसार से बात करेंगे तो हाँ, एक कान में जाएगा दूसरे कान से निकल जाएगा। और हम भी उसको सामने जब बोल रहे हैं तो क्या हम सचमुच में बोल रहे हैं या हम हंसी मजाक में बोल रहे हैं। तो हास्य परिहास्य के रूप में अगर हम बोलेंगे तो हमारे ये वाणी जो है सत्य तो नहीं जाएगा। लेकिन आंख बंद करके अपने आप से बात करेंगे, या आईना को देख करके अपने आप को देख करके अपने आप से बोले कि भाई आज से तुम्हें शराब नहीं पीना, आज से तुम्हें तम्बाकू नहीं पीना, आज से तुम्हें मांस नहीं खाना है। सारा संसार साधु हो जाएगा। आप सबको मैं नमन करता हूँ जी। बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी मुझे मालूम नहीं था कि आज के एपिसोड में सारे प्रश्न जो है मैंने पूछ लिए पंडित जी। मैंने अपना काम पूरा कर दिया पंडित जी। आपका काम पूरा हो गया जी। तो लेकिन एक काम आपका शेष है जी। एक काम आपका अभी बाकी रह गया। एपिसोड को खत्म करना पंडित जी। नहीं जी। एक काम आपका शेष रह गया। जी बताइए। दर्शकों का प्रश्न तो आते रहते हैं जी, लेकिन आपने हमें आज तक नहीं बताया जी, कि हमने पहले एपिसोड में 2 प्रश्न रखे थे क्विज के माध्यम में जी, और आज तक किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। तो हमें फिर से रिपीट करना है पंडित जी। आपको इसको रिपीट करना है, लोगों से पूछना है कि कितना होश और जोश में हमारे जनता जनार्दन है। जी, तो ऐसे है पंडित जी। तो आज के एपिसोड के अंत में ही मैं ऐसे पूछ लूँगी। ऐसे कहने से आपको पता चला है कि आज का एपिसोड का समय हो गया पंडित जी। कर दिया पूरा। जी। ऐसे हो गया पंडित जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप आए और आपने बताए हमें कुछ ढेर सारे त्यौहार जो आ रहे हैं पंडित जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया है उसके बारे में और हमारे प्रिय दर्शकों को उनका आंसर दिए हैं और भी ज्ञान आपने दिए हैं पंडित जी। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने सुने हैं देव दीपावली के बारे में। अक्षय नवमी में आपने सुने हैं, पंडित जी ने बताए हैं कि सावधानी रखना है, पाप से बचिए। पाप आपने किए हैं तो जिंदगी भर के आपके लिए हो जाएगा, और अगर भी कुछ अच्छा करेंगे तो सोच समझ के कीजिए और वो भी ज़िंदगी भर के लिए आपके पास रह जाएगा। En natuurlijk heeft Panit जी meer ook verteld over Ganga Nahan gaat het zijn, 4 november geloof ik. En hoe u dat kunt doen heeft hij ook aangegeven. Dus viert u Ganga Nahan heel goed.
Ik wens u een fijne avond. Tot de volgende keer. Namaskar.